नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप इस वक्त सुन रहे हैं ये ऑडियो पॉडकास्ट। ओडवारा ओरन प्रकरण का मामला अभी बहुत गरमाया हुआ है। उसी को लेकर मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2021 में एका पब्लिशर हैदराबाद ने मेरी एक पुस्तक ओरन यात्रा को प्रकाशित किया था। 15 कड़ियां हैं इस किताब की, अमेजोन पर उपलब्ध हैं। आज मैं इस किताब की जो मेरी यात्रा रही है उस यात्रा की सिलसिलेवार आपको सारी कड़ियां सुनाऊंगा। आज मैं इस ओरन यात्रा की पहली कड़ी मैं अपने तमाम श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगा। गरीबों की नात है ओरण। देवी देवताओं के नाम से जमीन का एक बड़ा भाग छोड़ दिया जाता था, जिसे ओरण, ओन या आण नाम से जाना जाता था। बाड़मेर के शिव गांव में, जो मेरा पैतृक गांव भी है, गरीबनाथ जी का मंदिर है। सिद्ध शक्ति गरीबनाथ जी के बारे में जानकार बताते हैं कि बाबा गरीबों के नाथ थे। अकाल दर अकाल के बाद भी कोई भूखा नहीं सोया। बाबा के चमत्कार के कई किस्से हैं, जिनमें सबसे चर्चित कि गांव में खंडर हवेली में बाबा ने धान का कोटा बनाकर उस पर चादर डाल दी थी। दरवाजे पर एक छेद था, हाथ डालो और धान ले लो, लेकिन चादर नहीं हटाने की बाबा ने बात बोल रखी थी। एक दिन किसी ने चादर हटा दी, तब से उस कोटे में धान आना बंद हो गया। अब इसे विज्ञान से देखें। ऐसी ही चादरें बिछाकर जिंदगी को आराम और खुशहाली के साथ जीने की व्यवस्था मरुभूमि ने कर रखी थी, जिसके चलते न धान की, न चारे की, न फसल की और न देसी दवाइयों की कोई कमी थी। इतना ही नहीं, संस्कृति के रंग में रंगा थार ऐसी कई चादरें ओढ़े था। कहते हैं थार में जब कोई गांव बसता था तो जमीन के प्रबंधन को वैज्ञानिक दृष्टि से बसाया जाता था। पशुपालन पर आधारित जीवन ओरण पर निर्भर था। खास बात की जमीन के चयन में विशेष ध्यान रखा जाता था। इसे यूं समझें ताकि 21वीं सदी की नस्लों को थार का विज्ञान समझ आए। बेवर यानी रेत के टिब्बों के बीच की जमीन, कुंडल यानी पहाड़ों के बीच की जमीन, गाला यानी धोरों से सटी जमीन, तालर यानी जहां पानी जमा रहता है, डेहरी यानी मिट्टी वाली जमीन। जमीन का सिलेक्शन करने की ये पैमाने वैज्ञानिक सोच का जीवंत उदाहरण है। बाद में उस जमीन में लोग देवी देवता का थान बनाते। इसके पीछे की सोच कमाल थी, ताकि लोग भगवान की जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। बिना पुलिस, बिना कानून की सुरक्षा का एक माकूल प्रबंधन समाज व्यवस्था था। सामूहिक इच्छा व श्रम से ओरन की सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था थी। न तारबंदी की जरूरत और न ही कोर्ट कचहरी की। समाज में आण यानी सौगंध दिलाई जाती थी कि कोई ओरन के जंगलात को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वहां के वन को नहीं काटेगा। संस्कृत के अरण्य शब्द से ओरण बना है। ओरण में खेजड़ी, रोइडा, केर, जाल, जड़ी बूटियां और घास से ओरण हरी भरी रहती थी। ओरण इतनी घनी होती थी कि ऊंटों का टोला चर रहा हो तब भी नजर नहीं आए। पशुओं के लिए चारा, बच्चों के लिए फल, चूल्हे के लिए ईंधन, हाँ, गीली लकड़ी काटना मना था। ओरण की जमीन में नाडियां तैयार करते थे। थार का जल प्रबंधन आज भी दुनिया के सामने नजीर है। मेरी पुस्तक ओरण यात्रा की सभी कड़ियों से मैं सिलसिलेवार आपको परिचित कराऊंगा, आपको सुनाऊंगा। ये पहली कड़ी जो बाबा गरीबनाथ जी की आ सकी। बहुत बहुत शुक्रिया।